इस नए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब 10वीं क्लास का अहम पड़ाव पार होता है तो 2026 और उसके आगे के फ्यूचर को प्लान करना सबसे बड़ा टास्क बन जाता है। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम एक ऐसे एक्सप्रेसवे की खोज करेंगे जो करियर के लिए डायरेक्ट और बेहद असरदार है। हर महत्वाकांक्षी स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल जरूर घूमता है कि 10वीं के बाद इंजीनियरिंग करियर का सबसे तेज रास्ता आखिर है कौन सा। ये एक ऐसा सवाल है जो आगे की पूरी लाइफ सेट कर सकता है। आमतौर पर हम उन ट्रेडिशनल रास्तों के बारे में सोचते हैं जिनमें सालों लग जाते हैं, लेकिन आज हम जिस अल्टीमेट फास्ट ट्रैक व्हीकल की बात कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ये बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मंजिल तक ले जाता है। चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे डिप्लोमा का असली मतलब समझने से, फिर देखेंगे कुछ पॉपुलर ब्रांच, करियर के अवसर, हायर एजुकेशन के रास्ते और आखिर में सक्सेस के लिए ज़रूरी स्किल्स। तो बिना देर किए इस सफ़र पर निकलते हैं। हमारा पहला स्टॉप है डिप्लोमा को समझना। देखते हैं कि आखिर ये इंजीनियरिंग का बेसिक इंजन काम कैसे करता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो डिप्लोमा 10वीं के बाद किया जाने वाला एक टेक्निकल कोर्स है। लेकिन इसमें ट्विस्ट यह है कि यह कोई बोरिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप नहीं है जहां सिर्फ किताबें रटनी हो। यह पूरी तरह से प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। यह एक तरह का हैंड्स ऑन इंजन है जिसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स बहुत तेज़ी से वो स्किल सीख लें जिनकी इंडस्ट्री में तुरंत ज़रूरत होती हैं। अब जरा सोचिए, इस रास्ते से करियर कितनी जल्दी शुरू हो सकता है। प्रैक्टिकल लर्निंग, कम कोर्स ड्यूरेशन और डायरेक्ट इंडस्ट्री एक्सपोजर तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है ना, वो है लेटरल एंट्री। इसका सीधा सा मतलब है बीटेक के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन, यानी पूरे 1 साल के टाइम और फीस की जबरदस्त बचत। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पॉपुलर इंजीनियरिंग ब्रांच। अब हम उन स्पेसिफिक रास्तों को देखेंगे जहां से एक्सपर्ट्स निकलते हैं। सबसे पहले डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आजकल सब कुछ डिजिटल है, राइट? फ्यूचर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डिजाइनर्स और आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट्स यहीं से बनते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि कोर्स खत्म होते ही सीधे सॉफ्टवेयर बनाने और नेटवर्क मैनेज करने का काम शुरू किया जा सकता है। टेक इंडस्ट्री में एंट्री लेने का ये एक बहुत ही सॉलिड रास्ता है। अब स्क्रीन से हटकर थोड़ा फिजिकली मशीनों की दुनिया में चलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहां से निकलने वाले कैंडिडेट्स प्रोडक्शन इंजीनियर, सीएनसी ऑपरेटर या क्वालिटी इंस्पेक्टर जैसी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हैं। ये वो लोग हैं जो बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन होते हैं, जो ये तय करते हैं कि फैक्ट्रीज स्मूथली चलती रहें। अब उनकी बात करते हैं जो लिटरली हमारे आसपास की दुनिया को बिल्ड करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ स्टूडेंट्स सीधे फील्ड में उतरते हैं। वे तुरंत साइट सुपरवाइजर, कैड डिजाइनर या सर्वेयर के रूप में काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एकदम हैंड्स ऑन रोल है। बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर पुलों तक के निर्माण का डायरेक्ट एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है। चलिए अपनी स्पीड बनाए रखते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। हमारे फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पावर देने का जिम्मा इन्हीं एक्सपर्ट्स का होता है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, पावर प्लांट टेक्नीशियन और मेंटेनेंस इंजीनियर जैसे रोल्स आते हैं। ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड हमेशा हाई रहती है, क्योंकि एक छोटी सी मशीन से लेकर पूरे शहर को चलाने के लिए आखिर बिजली तो चाहिए ही ना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन पर। हमारा आज का मॉडर्न इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड पूरी तरह से टेलीकॉम टेक्नीशियंस, हार्डवेयर इंजीनियर्स और नेटवर्क सपोर्ट टीम्स पर डिपेंडेंट है। मोबाइल फोन से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन तक हर एक डिवाइस के पीछे इन्हीं का दिमाग और मेहनत होती है। और हमारी इन ब्रांचेस का टूर खत्म होता है बहुत ही फास्ट पेस्ड ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। गाड़ियों का मार्केट लगातार बढ़ रहा है। इस रास्ते पर चलकर ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन बना जा सकता है, या फिर बहुत ही कम टाइम में सीधे वर्कशॉप सुपरवाइजर की पोस्ट तक पहुंचा जा सकता है। जिन्हें हाई स्पीड गाड़ियां और मशीनें थ्रिल करती हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट फिट है। तीसरा पड़ाव, करियर के अवसर और विभिन्न सेक्टर। आखिर इस डिप्लोमा की जर्नी किन मंजिलों तक पहुंचाती है, आइए देखते हैं। यहाँ एक तरफ सरकारी नौकरियों के सिक्योर ऑप्शंस हैं, जैसे रेलवे, पीएसयू और एसएससी जूनियर इंजीनियर, और दूसरी तरफ है अपना डायनामिक प्राइवेट सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और ऑटो इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि अपॉर्चुनिटीज दोनों ही तरफ भरपूर हैं, चाहे स्टेबिलिटी चाहिए हो या फिर एक फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट ग्रोथ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे चौथे सेक्शन की, उच्च शिक्षा के रास्ते।
अक्सर लोगों को लगता है कि 10वीं के बाद डिप्लोमा किया मतलब पढ़ाई वहीं खत्म। लेकिन यह बहुत बड़ा मिथक है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बैकडोर एंट्री मिलती है बीटेक या बीई में लेटरल एंट्री के जरिए। इसका फायदा क्या है? डिग्री हासिल करने का सपना बिल्कुल जिंदा रहता है, और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। इसके अलावा और भी कई सर्टिफिकेशन कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमेशा ओपन रहते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन आवश्यक कौशल और टिप्स। इस सफर पर निकलने से पहले की अल्टीमेट पैकिंग लिस्ट है, इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है। टेक्निकल ज्ञान के साथ साथ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसे सॉफ्ट स्किल्स का होना सक्सेस का असली फॉर्मूला है। सबसे बड़ी एडवाइस यही होगी कि ब्रांच वही चुनी जाए जिसमें सच में इंटरेस्ट हो। और हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज को इंटर्नशिप्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के जरिए जरूर टेस्ट किया जाना चाहिए। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये कोट आज के इस पूरे डिस्कशन की एक परफेक्ट समरी है। 10वीं के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा एक मजबूत करियर विकल्प है जिसमें कई नौकरी और उच्च शिक्षा के अवसर हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस एम्पावरमेंट का सबूत है जो ये एक्सप्रेस रूट फ्यूचर प्रोफेशनल्स को देता है। ये समय बचाता है, प्रैक्टिकल स्किल्स देता है और आगे बढ़ने के लिए अनगिनत दरवाजे खोलता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और इंस्पायरिंग सवाल, भविष्य के इंजीनियर अपने लिए आखिर कौन सा रास्ता बनाएंगे? रोड मैप बिल्कुल क्लियर है और डायरेक्शन सेट है। अब बारी है इस नॉलेज का इस्तेमाल करने की और अगले बड़े कदम की प्लानिंग शुरू करने की। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।